देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए बराबर दिया है 6 एक बी और सी, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो ए बी दूरी सूत्र लगा दो, बी सी दूरी सूत्र बराबर है, बराबर करोगे, सोल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं, देखो रूट अंडर क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 बराबर बीसी क्या आ जाएगा, रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 में से एक जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों तरफ रूट है, तो रूट तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो लिखा गया हमसे। तो 5 का स्क्वायर लिखोगे प्लस 3 में से 2 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 8 है, 25 लिख दो, और 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 8 बन गया 25, 25 25 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, एक्स कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, तो x का मान क्या वो निकल के आ गया है, 2, एक तो 3 और एक तो माइनस 1। बिल्कुल ही आसान था। अगला क्वेश्चन देख लो। नौ नंबर क्वेश्चन, थीटा से मुक्त है, बिल्कुल दूरी सूत्र इस पर भी लगाना है। x1 यह है x1 y1, सॉरी यहां से यहां है x1 और यह है तुम्हारा y1, x2 y2 सूत्र लागू कर दो और सोल्व करो, जो दूरी निकल कर आएगा वह थीटा से मुक्त होगा। वीडियो पॉज करके सोल्व करना है, देख लो। x2 माइनस x1, तो रूट अंडर x2 a माइनस, तो माइनस में सिंबल चेंज होता है, तो प्लस a, तो माइनस प्लस तो माइनस r cos थीटा हो गया ना, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है b माइनस y1 का वैल्यू माइनस के कारण सिंबल पलट जाएगा, r sin थीटा, ए कैंसिल हुआ, बी कैंसिल हुआ, बच जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू होता है 1। आर स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और बाहर निकलेगा तो कहा जाएगा आर। देखो दूरी निकल गया आर, जो कि थीटा से क्या है, मुक्त है। क्लियर। अब देखो 10 नंबर, 10वां का देखो पहला, 10वां का पहला हम लास्ट में बताएंगे, इसको होमवर्क देंगे, ठीक है ना। तो उसको लास्ट में समझा देंगे क्या करना है। और तुम लोग देखो इस 10वां के दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 3 क्या है, 3 3 उस वृत्त का केंद्र है। एक वृत्त ले लो, समझ में आया। एक वृत्त लेना है, छोटा सा हो, इसका गड़बड़ हो गया, छोड़ो इसको। एक छोटा सा वृत्त लेते हैं यहाँ पर, चलो यही ले लीजिए, वृत्त हो गया। इसका एक केंद्र लो, केंद्र, केंद्र क्या है, 3 3, इसको लिख देंगे केंद्र का नाम 3 3। केंद्र को हम O से डिनोट किए, यही केंद्र है। तो केंद्र से, उस वृत्त के केंद्र से जो बिंदु 6 2 0 4 और 4 6 से जाती है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि 3 3 जो केंद्र है, यह उस वृत्त का केंद्र है जो इससे, यानी वृत्त क्या होता है, बहुत सारा बिंदुओं का समूह होता है। तो इस वृत्त का केंद्र है 3 3, तो यह किस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो 6 2 0 4 और 4 6। बात को समझना, एक वृत्त है जिसका केंद्र दिया है 3 3, तो वह वृत्त जो है, वृत्त क्या है, एक वृत्त है, यह एक केंद्र हो जाएगा। और इस केंद्र से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह होता है। इस पर असंख्य बिंदु है, असंख्य बिंदु है, बहुत सारा बिंदु है वृत्त पर, है ना। तो यहाँ पर 3 गो बिंदु दिया है, 6 2 0 4 और 4 6। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह जो वृत्त का केंद्र है इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, वह बिंदु से होकर गुजरा, सिद्ध करना है। तो जरा सोचो कि यह बिंदु दिया है 3 3, तो यह वृत्त क्या हुआ, त्रिज्या, और त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यह मान लो P A B और C, तो P से A त्रिज्या, P से B त्रिज्या, P से C त्रिज्या, और P क्या हो गया, केंद्र वृत्त का। तो यदि हमारा PA बराबर PB बराबर PC आ गया बराबर, तो यानी इस सब त्रिज्या बराबर है, समदूरस्थ वाला बताए है ना, उस तरह से बना देना है। और तीनों बराबर आया तो यह जो केंद्र है इन तीनों बिंदु से होकर गुजरने वाला वृत्त का केंद्र है।
अब बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। तो जैसे दूरी सूत्र से बनाए थे पी ए, फिर क्या निकाले थे बराबर पी बी, फिर क्या निकाले थे बराबर पी सी। तीनों अगर बराबर होता था तो समदूरस्थ, तो वैसे भी तो त्रिज्या है तो समदूरस्थ ना होगा। तो तुम निकाल करके चेक कर लोगे। यह लिखे दिए पी, ए का मान लिख दोगे 6 2, बी का नाम लिख दो 0 4 और सी का 4 6 और दूरी सूत्र से इसको सोल्व कर दो। क्लियर? तो ये क्लास वर्क है, अभी क्लास में ही वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, अब देखो 11 क्वेश्चन। ग्यारह का पहला बिंदु एक्स वाई, एक बिंदु है एक्स वाई, बिंदु 2 3 और 6 -1 से समदूरस्थ है। यह जो बिंदु एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई यह क्या है? यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 2 3 और 6 -1 से क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो समदूरस्थ पढ़े हो बिंदु कट गया वीडियो मेरा। इसके पीछे का कारण है मच्छर बढ़ जा रहा है कहीं ना कहीं। एक मिनट। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 था, है ना। एक्स वाई से क्या है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ है तो क्या करोगे बताइए कि यह है एक्स वाई से कौन बिंदु समदूरस्थ है 7 1 और 3 5। कभी भी समदूरस्थ पूछ दे तो भूलना नहीं है, इसको मान लो पी ए और यह हो गया बी, तो पी ए बराबर पी बी कर देना है। तो x -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y -1 का होल स्क्वायर बराबर पी बी। तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे सूत्र पर तुल दो। a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2y प्लस 1 बराबर x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -10y प्लस 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कहानी समाप्त। -14x -2y और 49 बराबर -6x -10y और 25 और 9 34 -14x इधर ला दो प्लस 6x -2y इधर लेके आओ प्लस 10y बराबर 34 -50 -8x घट जाएगा प्लस 8y
बराबर 10 में 4 गया 6, 4 में से गया 4 में गया 1, 16 माइनस में माइनस 8 से भाग कर दो तो x माइनस वाई बराबर 8 गुना 16। एक्स वाई में संबंध पूछा था, निकल गया। देख लो अच्छी तरीका से और नोट कर लो, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक्स वाई में संबंध स्थापित करना था, संबंध स्थापित हम कर दिए। देखो यह सेम क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि पी एक्स वाई की दूरी ए बी से समान है, समान यानी समदूरस्थ है, तो सिद्ध करना है। तो इसी तरह से बनाते जाओगे तो यह समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ है, यह समीकरण तुम्हारा यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी तुम्हारा है क्लास वर्क, अभी के अभी सोल्व करना है। दूसरा तुम्हारा होमवर्क दिया जाएगा, यह होमवर्क है, क्योंकि इस तरह का एक तो क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, सेम टू सेम है। अब सेम है, देख लेते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। कल के होमवर्क जो दिया गया था ना, ए माइनस बी, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो जो लास्ट में था वहां पर इसको थोड़ा सा बदलाव, वहां पर सिद्ध करना था, लग रहा है ए एक्स बराबर बी वाई, यही सिद्ध करना था, ए एक्स बराबर बी वाई। तो लास्ट तक उसी तरह से बनाते जाना है और यहाँ पर जो लाना है वह कर दोगे। देखो इसको भी बनाओगे तो वही आ जाएगा, इसको मिटाते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स ए से, ए को वाई से ए वाई, बी को एक्स से माइनस बी एक्स माइनस बी वाई, ठीक है ना। बराबर ऐसे गुना करोगे, ए एक्स बी, ए को वाई से तो माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। देखो ए एक्स से ए एक्स कटेगा, बी वाई से बी वाई कटेगा, ए वाई नहीं कटेगा तो ए वाई इधर आएगा प्लस ए वाई, बी एक्स उधर जाएगा प्लस बी एक्स, 2ay बराबर 2bx कट जाएगा, ay बराबर bx। यही क्वेश्चन को कल सिद्ध किए थे। तो तुमको यह चीज लाना है, तो यहाँ कैंसिल नहीं करोगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल नहीं करना है। यहां तक तो बना के लाओगे शुरू से लास्ट तक, और क्या करोगे, ए एक्स और यह है तुम्हारा बी एक्स, तो इसमें से एक्स कॉमा ले लोगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। इसमें प्लस वाई कॉमा ले लो, क्या बचेगा, वाई कॉमा लोगे तो ए माइनस बी। इसमें भी क्या कॉमन लोगे, एक्स, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस वाई कॉमन लो, क्या बचेगा, ए माइनस वाई कॉमन ले लिए तो माइनस वाई कॉमन लोगे तो बचेगा ए प्लस बी। अब एक्स प्लस वाई और ये दोनों को एक बार ए माइनस बी, अब ये दोनों को एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी। क्या करना है इसके बाद, एक्स
बार बार हमसे मिस्टेक हो जाता है। यहाँ देखो प्लस वाई है, माइनस वाई लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो a माइनस बी, इसको बटा गुना में है ना, तो कहाँ आएगा बटा में, a माइनस बी बटा a प्लस बी। उधर बच गया x माइनस वाई, ई जाएगा तो बटा में x प्लस वाई। देखो यही लाना था। तो जैसे होमवर्क वाला क्वेश्चन बनाओगे ना तुम लोग, इसको बनाना है, अब ऐसे तो बना दिए, तो यहाँ तक आएगा, उसमें भी आया है, तो कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ करना था x बराबर बी वाई। यहाँ हमको दिख रहा है कि x कट रहा है, बी वाई कट रहा है, बट काटना नहीं है, ठीक है ना, काटना नहीं है। तो इसी तरह से सेट कर दोगे। तो यहाँ तक हाँ, एक ठो और रह गया था तुम्हारा, इसको 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन दूरी सूत्र से ही संरेखित करना है। यह हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, और a b c, ए बी सी और ए सी निकाल दोगे। त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो। देखना दो का योगफल तीसरा के योगफल के बराबर हो जाएगा। डरना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, 100% होगा। क्लियर? तो कुछ और अभी पढ़ाते हैं होमवर्क के तौर पर। हाँ, यहाँ पर 13 नंबर, सिद्ध करे कि बिंदु 3, 4, 8 माइनस 6, 13 माइनस 9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो 13 से लेकर के 14 तक तुम लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। एक तो बता देंगे कोई। तो सबसे पहले त्रिभुज में कितना कोण, कितना भुजा होता है, तो सबको पता है। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, ए बी, बी सी और ए सी। और यह त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, शीर्ष। शीर्ष हो गया ए बी सी। तो ए का मान हो जाएगा 3, 4, बी का हो जाएगा 8 माइनस 6, और सी का मान हो जाएगा 13,9। ए बी सी। तो देखो दूरी सूत्र तो सबको तो पता हो गया। दूरी सूत्र में किसी को कोई परेशानी नहीं है सेट करने में। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ए बी। ए बी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। अब किसको x1 किसको x2 मानना है तुम्हारे ऊपर है। हम 8 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 भी कर सकते हैं। फिर निकालोगे तुम बी सी, बी से सी दूरी सूत्र से। अब फिर निकालोगे ए सी, तीनों निकल गया। अब तीनों निकल गया, इसके बाद पूछा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़ चुके हो सब। होता है सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो मान के चलो निकल गया 3, 4, 5 मान लो। ऐसे तो निकालोगे तो कुछ और निकलेगा। हम मान लिए कि ए बी 3 निकला है, यह 3 निकला है, यह 4 निकला है और यह 5 निकला है। किससे निकला है, दूरी सूत्र से। अब सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर, अब फिर इधर तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25,
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 16, 9 25। देखो बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होगा, बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक चित्र बना लोगे और नहीं बनाओगे तो यहाँ लिख लोगे, माना ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक, और दूरी सूत्र से तुमको निकालना है ए बी बी सी, सब पढ़ के आए हो, कोई तकलीफ तो है नहीं। ए सी मान लिए ए बी का आ गया 3, बी सी का आ गया 4, ए सी का आ गया 5, मान लिए। तो सबसे बड़ा होता है कौन, तो बड़का का वर्ग बाकी दोनों छोटा के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए, तो वह समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, अन्यथा समकोण त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। क्लियर? तो यह होमवर्क है और खुद से बनाना, किताब तो है ही, मिला लोगे कि दिया है हाँ कि ना, बट बना करके ऐसे ही नहीं। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा होमवर्क में ही जाएगा। निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार समद्विबाहु समकोण ऊपर बता चुके हैं, और उसके बाद समद्विबाहु समकोण, और उसके बाद विषम बाहु, 4 तरह के। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है 3 गो, देख लो कौन कौन होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज होगा 3 गो। पहला मान लो समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ये पहला मान लो। दूसरा के ले लो समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है। और तीसरा के ले लो विषम बाहु, विषम बाहु, ठीक है ना। तो त्रिभुज हो गया 3 प्रकार के भुजा के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। नाम दे दो ए बी सी। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब हुआ भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे मान के चलो यह ए, तो ई भी ए होगा, और उसके बाद ये भी ए होगा, तीनों आपस में बराबर। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है, ये भी याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है निर्देशांक 3 गो, तो दूरी सूत्र से निकालोगे ए बी, फिर समझ लो, इसको नाम दे दो ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजा बराबर होता है, द्वि मतलब 2, समद्विबाहु ए बी बी सी ए सी। समद्विबाहु यानी सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजा, ई लो ए ए, बट ई आपस में बराबर नहीं होगा, यानी ए बी बराबर बी सी, आप बराबर सॉरी ए बी बराबर ए सी लिख दिए हैं, ए बी बराबर ए सी। कौन बराबर नहीं है, तो बी सी बराबर, यह होना चाहिए। कोई 2 गो बराबर होगा, यह 2 गो बराबर है, चाहे यह 2 गो बराबर है, चाहे 1 गो बराबर नहीं होगा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। विषम बाहु त्रिभुज ले लो, इसमें तीनों बराबर नहीं होता है, तीनों बराबर नहीं होगा, न AB बराबर BC बराबर AC, तीनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तीनों का शीर्ष दिया होगा इस तरफ से, तो ए ओ के मान लेना है A B और C, यहां रख दोगे चाहे मान लोगे, और दूरी सूत्र से निकाल लोगे AB BC AC, तीनों निकाल लोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकाल लोगे। अगर तीनों तुम्हारा बराबर आया तो वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष। अगर दो भुजा बराबर आया तो वह कहलाएगा समद्विबाहु, यानी दो दूरी बराबर आ गया तो वह कहलाएगा समद्विबाहु। और तीनों बराबर नहीं आया, तीनों अलग अलग आ गया तो वह कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर? क्या कहोगे? विषम बाहु त्रिभुज, तीनों अलग अलग आया तो बन जाएगा। इसको नोट कर लो, इसी के आधार पर यह क्वेश्चन बना लोगे, नहीं आएगा तो बोलना है। तो समद्विबाहु 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 समकोण, समबाहु त्रिभुज कहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। अभी समकोण त्रिभुज के तो पढ़ चुके हो, ये कर लेना है कर्ण का होल स्क्वायर, अभी तो संज्ञा क्या है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो समकोण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समकोण भी कहा है और समद्विबाहु भी कहा है, यानी दो भुजा बराबर हो, कर्ण उसे समद्विबाहु कहेंगे, समकोण तो चेक करने भी करता है तो चेक कर लेना है। और तो आज को इतना ही रहने दिया जाएगा, तुम लोग को बहुत हो गया, 8 से स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। होमवर्क मिला है तुम्हारा 110 नंबर, याद देना, नहीं आएगा तो बोलना है। एक होमवर्क मिला है 12 नंबर होमवर्क क्या है का हम बना चुके हैं। उसके बाद 13 होमवर्क है, लिख लोगे भूलोगे नहीं। 14 नंबर होमवर्क है साथियों से। तो आज के लिए इतना ही रहने।